चुनावी साल है, ऐसे में राजनीतिक दल जीत की रणनीति में जुटे हैं। जो अपने बेगाने हो गए थे उन्हें साधा जा रहा है और इसी क्रम में करीब 5 साल पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर अलग हुए देवी सिंह भाटी की घर वापसी हुई। हालांकि बीजेपी में उनकी वापसी इतनी सरल नहीं थी, उनके लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पार्टी में ज्वाइनिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि सब मिलकर कमल खिलाएंगे। लेकिन देवी सिंह भाटी की वापसी की स्क्रिप्ट कैसे रची गई, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। देवी सिंह भाटी दिग्गज राजपूत नेता हैं, जिन्होंने कोलायत से लगातार 7 बार चुनाव जीता है। हालांकि एक चुनाव में बेहद कम अंतर से हारे तो दूसरा चुनाव पुत्रवधू हारे, लेकिन लगातार मुद्दों पर मुखर रहे। इन हार के बावजूद देवी सिंह भाटी का बीजेपी विकल्प नहीं तलाश पाई। बात चाहे आंदोलन की हो, सभा की हो या फिर धरना प्रदर्शनों की, देवी सिंह भाटी हर जगह नजर आ रहे थे। कोई पार्टी संगठन नहीं था, लेकिन लोगों का साथ उन्हें लगातार मिल रहा था। शायद उनकी इसी लोकप्रियता से बीजेपी आलाकमान ने वापसी के लिए चुना। अर्जुन मेघवाल के टिकट का विरोध कर 5 साल पहले इस्तीफा देने वाले देवी सिंह भाटी अब अर्जुन मेघवाल से सब कुछ ठीक होने की बात करते हैं। जहां तक देवी सिंह भाटी के राजनीतिक सफर की बात है तो जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने देवी सिंह भाटी जनता दल से होते हुए बीजेपी में पहुंचे। बीजेपी छोड़कर सामाजिक न्याय मंच से लड़े तो वहां भी चुनाव जीत गए। इसके बाद फिर बीजेपी में आए और चुनाव जीता। देवी सिंह भाटी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। बेबाकी इतनी कि कोई भी मुद्दा हो, देवी सिंह भाटी बोलने से डरते नहीं। ये भी सही है कि देवी सिंह भाटी के मन में रह रहकर मुख्यमंत्री बनने के सपने भी कुल बुलाते रहे। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि भाटी जिस कद के नेता थे उन्हें उतना राजनीति में मिला नहीं। भैरव सिंह शेखावत भी कई बार देवी सिंह भाटी के जुझारूपन की तारीफ करते रहे। फिर से बीजेपी में उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं थी। बीजेपी में एंट्री की स्क्रिप्ट पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीकानेर सभा के दौरान प्रयास किया, लेकिन आलाकमान की हरी झंडी नहीं मिलने से एंट्री रुक गई। इसके बाद देवी सिंह भाटी बेबाक दिखे और कई चर्चित बयान दे डाले। बाद में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बीकानेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री भाटी के साथ मंच साझा किया। दोनों नेताओं में मंत्रणा हुई। चंद्रशेखर ने भाटी की ताकत को समझा और फिर इनकी एंट्री के लिए रूपरेखा तैयार की। लेकिन देवी सिंह भाटी की बेबाकी के चलते आसान नहीं था। उधर बीजेपी के भीतर कुछ बड़े नेता भाटी की वापसी नहीं चाहते थे। ऐसे में 18 सितंबर को होने वाली भाटी की वापसी टल गई। लेकिन 14 सितंबर को भाटी ने सीएम गहलोत से मुलाकात की, जिसका मकसद एक सुरक्षा कर्मी को रखना बताया गया। लेकिन चर्चा चल पड़ती भाटी कहीं कांग्रेस में ना चले जाएं। बस यहीं से बीजेपी आलाकमान ने गंभीरता से लिया। बीजेपी में वापसी की चाहत देवी सिंह भाटी में भी कम नहीं थी। केंद्र के कुछ नेता भी भाटी के पक्ष में थे। ऐसे में बीजेपी का एक युवा नेता सीपी जोशी का संदेश वाहक बना, जिसने इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बीजेपी के 2 बड़े नेता इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ थे, लेकिन प्रभारी अरुण सिंह और चंद्रशेखर के वीटो के आगे किसी की नहीं चली। ये बात सही है कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की लोकप्रियता कोलायत विधानसभा सीट से इतर भी है। ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर राजपूत बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में इनका उपयोग करेगी। लेकिन पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की वापसी का क्या सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की आखिरकार घर वापसी हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की खास भूमिका रही तो प्रभारी अरुण सिंह ने दिल्ली को साधा। हालांकि देवी सिंह भाटी के वापस आने के नफा नुकसान का आकलन तो चुनाव परिणामों के बाद हो पाएगा कि किन सीटों पर कमल खिलता है और कोलायत में क्या रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त देवी सिंह भाटी के समर्थक बेहद उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर चुनावी साल में उत्साह का फायदा पार्टी को भी मिलेगा। तो वहीं देवी सिंह भाटी के लिए भी ये कहा जा सकता है कि एक सही रिटायरमेंट हो सकता है। ये कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।